नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म कुंडली के बारे में। और कई ऐसे योग हैं जो योग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न तक लेकर जाते हैं। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में इतना बड़ा सम्मान, वो यहाँ हम चर्चा करेंगे कौन कौन से योग हैं। तो सबसे पहले तो हम सामान्यतः जैसे कुंडलियां देखते हैं तो क्या विचार करते हैं, लग्न लग्नेश और चंद्र चंद्रेश। तो लग्न में मंगल और बुध बैठे हैं जो प्रबल राजयोग बना रहे हैं, जहां पर लग्नेश की दृष्टि भी पड़ रही है। ठीक हो गया। और ये भी ध्यान रखना है कि लग्न कौन सा है, ये बृहस्पति के क्षत्रिय फेस की बात करता है, क्योंकि खाली इससे काम नहीं चलता है कि भाई ये बृहस्पति का लग्न है तो बृहस्पति एक गुरु की बात करता है। वो दो राशियां हैं, उसकी दोनों राशियों के अलग अलग रूप को पहचानना है अपने को, कि भाई जब हम 9 नंबर की बात करते हैं तो वो बोल्ड है, राजपुरोहित जैसा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो एग्रेसिव है, जैसे राज दरबार में कोई हमने अधिकारी को नियुक्त कर रखा है, गुरु हैं वो, और वो आदेश देने में बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, वैसे ही धनु की बात की जाती है। लेकिन जहां भी हम पाइसेस यानी मीन को लाते हैं, वो थोड़ा सा पोलाइट है और जल तत्व माना जाता है। ये अग्नि तत्व माना जाता है, वो जल तत्व माना जाता है। ठीक हो गया। और लक्ष्मी त्रिकोण में बैठा है लग्नेश, बहुत बढ़िया है, प्रिय मित्र के यहाँ बैठा हुआ है। और भी कई बल हैं जो लग्न जो बहुत बली कर देते हैं कुंडली को। लेकिन जैसे हमारा सामान्य नियम, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, लग्न पर विचार करते हैं, लग्नेश पर विचार करते हैं, चंद्र पर विचार करते हैं, चंद्रेश पर विचार करते हैं। तब चंद्र कहाँ बैठा, वृषभ राशि। वृषभ राशि को हम जोड़ने की राशि बोलते हैं, क्योंकि कुटुंब भाव माना जाता है वो काल पुरुष की कुंडली में। उससे ही देखिए, जिस भी व्यक्ति को बार बार दिक्कत आती है भी 10 नंबर गया, वो तो हम हमेशा रेफरेंस वहीं से ले, मेष लग्न से, तो वो समझ जाएगा तुरंत। जैसे 7 नंबर क्या है, एक शुक्र का रूप तो है, लेकिन एक क्योंकि वो काल पुरुष की कुंडली में पार्टनरशिप को भी बताता है, बिजनेस डील को भी बताता है, तो 7 नंबर वो वाली इमेज भी रहती है कि भाई कोई भी निपटाना हो। जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे और बड़ा सम्माननीय पद रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, तो वो इतना इतना आसान नहीं होता है इतने बड़े पद पर रहकर सभी को सेटिस्फाई करना। वो क्योंकि इसको बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया राशि माना जाता है 7 नंबर को, या कहीं पार्टनरशिप के लिए बहुत बढ़िया राशि माना जाता है। और साथ साथ वो संयोग देख रहे हैं आप, केतु जैसा डिटैचमेंट प्लैनेट भी बैठा हुआ है, जो विशुद्ध माने उस भक्ति में जरा भी कोई मिलावट नहीं है, एकदम शुद्ध भक्ति की बात करता है मातृभूमि के लिए। क्योंकि वो भाई मोक्ष राशियां मानी जाती हैं 4 8 12, और जहां भी ये चतुर्थ भाव से मातृभूमि के लिए प्रेम की बात करते हैं, वैसे माँ की बात भी करते हैं। तो इस कारण से दो चीजें समझ में आती है। एक तो बचपन से ही माँ ने इनको भक्त, रामायण महाभारत, अब जैसे जल्दी उठ जाते थे राजेंद्र प्रसाद जब छोटे थे, बहुत छोटी उम्र में ही सुबह जल्दी उठ जाना और रात्रि में जल्दी सो जाना, ये आदत थी। तो जब सुबह जल्दी उठ जाते थे, माँ के बहुत कहने पर भी नहीं सोते थे फिर वो सुबह, तो फिर माँ इनको रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई। तो धर्म का जो प्योर एलिक्जर अमृत, वो माँ से मिला इनको। ठीक हो गया। और जहां शिक्षा की बात आई, वहां पर सर्व धर्म धर्म मिलन समन्वय, इस प्रकार की शिक्षा भी इनको, इसका प्रमुख कारण रहा भी कर्म क्षेत्र में राहु का प्रभाव है। ठीक हो गया। तो आधुनिक और पुरातन का क्या जबरदस्त मिलन, इसमें पुरातन में बृहस्पति ने भी मुख्य भूमिका निभाई है, क्योंकि वो धर्म की बात करते हैं। ठीक हो गया। आप देख रहे हैं, आप जहां भी धर्म भाव की बात आती है, अपने का पूरा स्वाभिमान और दूसरे की संस्कृति का पूरा सम्मान। ठीक है, अपना स्वाभिमान, दूसरे का सम्मान, ये इस प्रकार की कुंडलियों में जहां नवम और दशम भाव में बली होकर ग्रह बैठे हैं। भाई इनके जो पहले शिक्षक के रूप में रहे, वो एक घर के ही परिवार के मौलवी थे, जिनको फारसी भाषा भी आती थी, उर्दू भाषा भी आती थी। और क्योंकि घर में
ये भी माहौल था, ग्रंथों को पढ़ने का माहौल भी था, तो दोनों विद्याएं मिली साथ में। तो वो इसीलिए वो बहुत जीवन में दिखावा क्या होता है वो पता ही नहीं था। इतने बड़े पद पर, माने आप कभी विचार करके देखिएगा, जहां वायसराय रहा करते थे राष्ट्रपति भवन में, जो वायसराय के लिए एक प्रकार की, वो तो उनके लिए बना था, वो तो ऐश करने के लिए बना था वायसराय के लिए। लेकिन उस वायसराय के उस भवन को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया तो वो एकदम साधु की तरह रहते थे वहां पर। मतलब कोई इस चीज का जीवन में उस क्या अपना सारे काम खुद ही करना, दिलों पर राज करते थे। ठीक हो गया। तो ये साधु भाव के लिए केतु ने भी अहम भूमिका निभाई। यहां बैठकर वो तीनों मोक्ष राशियों को देख भी रहा है, 4, 8, 12। ठीक हो गया। और क्या क्या है जो इस कुंडली को बहुत बली राजयोग देते हैं। हमने अभी ये विचार किया, लग्न, लग्नेश, चंद्र, चंद्र उच्च का होके बैठा हुआ है, सूर्य चंद्रमा आमने सामने है, तो क्या है, पूर्णिमा के नजदीक का बर्थ है। वो चंद्रमा बहुत एनर्जेटिक है, चंद्रमा किसी से दबने वाला नहीं है, एकदम विचारों में। और चंद्रमा कहां बैठा, छठे भाव में। छठे भाव को सामान्यतः हम कम अच्छा मानते हैं, लेकिन क्योंकि जब शिक्षा या प्रोफेशन ही उससे मैच करता है तो ये बल बढ़ जाता है। ठीक हो गया। अब डिफिकल्टीज को ओवरकम करना, जो भी कोर्ट के केसेस हैं, एडवोकेट पेशे में लोग हैं, या मेडिकल प्रोफेशन में छठा भाव बहुत बली आ रहा है, बहुत बढ़िया माना जाता है। तो चंद्रमा उच्च का होकर छठे भाव में बैठा है, तो एलएलएम करवाया, बहुत अच्छा डिग्री करवाया, कानूनी की बहुत अच्छी पढ़ाई की। और साथ में शनि भी बैठा है, तो उसने उस चंद्रमा को क्योंकि वो एक प्रकार का वैराग्य लिया था, एक प्रकार का संन्यास लिया था जीवन में। तो महात्मा गांधी से भी जीवन बड़ा प्रभावित रहा। ठीक हो गया। तो वो भी हमें ध्यान रखना। अब राशि का स्वामी कौन है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र की स्थिति बहुत बली है। ये मुख्य सूत्र है। अभी लग्न लग्नेश चंद्र चंद्रेश बली है, तो कुंडली बहुत बली आ गई। शुक्र कहां बैठा है, इच्छा पूर्ति भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ। ठीक हो गया। तो ये वाली बात भी समझ में आती कि भाई जल्दी ही जीवन में शुक्र भी आ गया, कि शुक्र को हम क्या मानते हैं, स्पाउस के लिए देखा जाता है। तो विवाह भी बहुत कम आयु में हो गया था। और क्योंकि ये कुटुंब भाव है, देखिए चंद्रमा उच्च का होके बैठा हुआ है, लेकिन शनि ने सदैव उस माने पत्नी से बड़े प्रसन्न रहते थे, लेकिन वो सन्यास योग कह लीजिए सदैव लगाए रखता था काम में, कि भाई अपने को खाली कुटुंब नहीं, अपने को समाज के भी कई दायित्व पूरे करने हैं। और वो कौन से भाव में आ रहा है, ये कालपुरुष की कुंडली में जो कुटुंब भाव माना जाता है 2 नंबर, ये कौन से भाव में आ रहा है, छठा भाव, जो सेवा भाव माना जाता है। तो समाज की ऐसी सेवा, मतलब आप कभी विचार करके देखेंगे, जितना इनके जीवन को पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा सम्मान बढ़ता ही चला जाएगा। माने जब त्रासदी आई थी बिहार और बंगाल में, तो उन दिनों में लॉर्ड वहां के जो वायसराय ने जितना ज्यादा कलेक्शन किया वहां चैरिटी के लिए, बहुत बड़ी त्रासदी आई थी उन दिनों में, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नए नए महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर आए ही थे देश की सेवा में। तब उनको पता लगा बहुत धन की आवश्यकता है, तो उन्होंने इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतना वायसराय नहीं कर पाई, उससे कई गुना ज्यादा धन। तो ये एक बलि छठे भाव को बताता है। ठीक हो गया। और यहां से एक बात और समझ में आती कि भाई जो नवम भाव में जब हमारा लग्नेश जाकर बैठता है, तो नवम भाव क्या है, बना बनाया लक्ष्मी त्रिकोण। देखिए यहां से समझ में आएगा आपको, लग्नेश गुरु सिंह राशि में है, जो लक्ष्मी त्रिकोण सबसे प्रबल, जिसका स्वामी सूर्य वृश्चिक राशि में है, जिसका स्वामी मंगल मित्र राशि होकर पारिजात योग बना रहा है। जैसे वैसे क्या है, यहां से समझते हैं इसका स्वामी यहां बैठा है, इसका स्वामी यहां बैठा है, इसका स्वामी यहां बैठा है। या हम इसको दूसरे एंगल से समझ सकते हैं कि भाई 1, 5, 9 के स्वामी एक दूसरे के हाउस एक्सचेंज में है, माने पंचमेश मंगल। ठीक हो गया। कहां बैठा है, लग्न में। लग्नेश कहां बैठा है, नवम में। और नवम भाव का स्वामी मंगल के राशि में बैठा हुआ है।
तो ये पारिजात योग बहुत, और इसमें तीनों लक्ष्मी त्रिकोण इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी बना बनाया अर्जित जो हमारा पुण्य है वो भी बात करता। तो फैमिली प्रेस्टीज का बहुत इनको फायदा मिला जन्म से ही। इनके जो पिताजी और इनके दादा बड़े मतलब उस समय के बहुत शिक्षित परिवार माने जाते थे, और वो माइग्रेटेड माने जाते। जैसे हम ऐसा पढ़ते हैं कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन हम यहां से समझ सकते हैं कि भाई पूर्वजों का जो स्वामी है वो अपने से 1 2 3 4, 4 नंबर क्या बताता है? भूमि, और 12 नंबर में बैठा है तो वो क्या है? फॉरेन लैंड। तो ये समझ में आता है कि वो माइग्रेट होकर आए थे, वो उत्तर प्रदेश से माइग्रेट होकर बिहार में रहने आए थे। तो ये वाली बात, और बड़े यश के साथ, ठीक हो गया, क्योंकि सूर्य मित्र में जाके बैठे हुए हैं, बहुत बली होकर बैठे हुए हैं। तो वो हमें ध्यान रखना है कि पारिजात योग और उसमें भी 1 5 9 का इन्वॉल्व होना कुंडली के बल को 4 चांद लगा देते हैं। अब इसमें लग्न में पंचमेश मंगल तथा दशमेश बुध की युति, उन पर गुरु की दृष्टि प्रबल राजयोग है। ठीक हो गया। सामान्यतः ये क्या माना जाता है कि भाई इस लग्न के लिए बुध को केंद्राधिपति दोष लगता है, और मुझे तो ये लग रहा है केंद्राधिपति दोष के कारण ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ज्यादा ख्याति मिली। भाई हम क्या मानते हैं कि भाई इनको अपने कार्य का बिल्कुल भी गुमान नहीं था, स्वाभिमान तो था लेकिन गुमान, भाई मैं ही हूं भाई राष्ट्रपति बनना, और वो राष्ट्रपति भवन में रहना, और जरा भी अपने सारे काम खुद ही कर लेना। और सप्तम सप्तम भाव क्या होता है हमारा? किसी प्रकार की पार्टनरशिप, और उसमें स्पाउस भी इन्वॉल्व होता है। सभी अपने स्पाउस के साथ थोड़े से राजसी हो जाते हैं कि हाँ भाई मेरे स्पाउस, मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, अपने पति के साथ हूँ, तो बग्गी में मेरा सम्मान होना चाहिए। ऐसा कभी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं सोचा। मतलब एक किसान की तरह उनका पहनावा देखकर लगता था कि भाई एक सामान्य किसान जीवन, और जब उनसे कोई उनके बारे में जानता था तो वो सम्मान कई गुना हृदय से बढ़ जाता था। कैसे व्यक्ति हैं। मतलब आप आज के बारे में भी सोचिए, इनके परपौत्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परपौत्र आज भी एक बहुत ही रेप्यूटेड अमेरिकन इंस्टीट्यूट में एक हायर रिसर्च कर रहे हैं, और बहुत सम्मान है उनका। ठीक हो गया। तो वैसे ही नहीं है कि आधुनिक और पुरातन का मिलन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक हो गया। कभी भी, और ये बड़प्पन कौन दे रहा है? लेकिन मुझे तो लग रहा है ये बड़प्पन केंद्राधिपति दोष दे रहा है। ठीक हो गया। जिसको हम सामान्यतः कहते हैं यार इसका फल या इसका इंपैक्ट ज्यादा जीवन में, इसका यश दिखाई नहीं देता है, तो अच्छी बात है ना कि इस यश, या ये एग्जैक्टली नॉट यश की बात कर रहा है, उस चीज को वो बाहर नहीं शो ऑफ करने चाहते, वो वाली बात जान पड़ती है। भाई देखिए वो इन्वॉल्व हो रहा है राजयोग में, लेकिन कभी भी, माने राजयोग में दशमेश इन्वॉल्व हो रहा है बुद्ध, और इसी प्रकार से सप्तमेश होकर भी इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन कभी भी उस चीज का दिखावा नहीं किया। राजयोग क्यों बन रहा है आपको समझ में आ रहा है ना? भाई पंचमेश मंगल और दशमेश भी, और साथ साथ में सप्तमेश भी, दोनों एक साथ लग्न में बैठे हैं, और लग्नेश की दृष्टि भी है, तो प्रबल राजयोग बन गया वो। लेकिन क्योंकि केंद्राधिपति दोष कहें कि योग कहें, योग बना हुआ है, तो उस चीज का लेश मात्र भी दिखावा नहीं किया। मैं इतना बड़ा पद है मेरे पास, मतलब आप, मैं कैसे बताऊं इनके जीवन के बारे में, इतना महासागर, ज्ञान में भी कहते हैं महात्मा गांधी के राइट हैंड माने जाते थे, कभी कोई वो नहीं। और जितना इन्होंने जीवन में जितनी डेडिकेट होकर जीवन में संग्रह किया, उतने ही डेडिकेट होकर त्याग भी देते थे। भाई जैसे इनके सुपुत्र को उस समय के बहुत बड़े कॉलेज में वो पढ़ते थे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे, और बड़े सम्मान के साथ वहां पढ़ते थे। तो जब महात्मा गांधी ने अपील की कि भाई इस प्रकार की चीजों को अवॉइड करना, अपने को स्वदेशी की बात करनी है, अपनी सेवा, तो उन्होंने वहां से उनको, अपने बेटे को निकाल कर बिहार के एक विद्यापीठ में उनका दाखिला करा दिया। ठीक हो गया। तो देखिए उस व्यक्ति के लिए त्याग करना थोड़ा सरल हो सकता है जिसके पास थोड़ा है, लेकिन जिसके पास सब कुछ है वो त्याग करता है जब, कितनी बड़ी बात है। तो ये त्याग भावना ऐसे ही नहीं आती है। ठीक हो गया। तो इस त्याग भावना में 4 8 12 भावों ने कमाल कर रखा है। इतना बली केतु मीन राशि में होता है, इतना किसी राशि में नहीं होता है। ठीक हो गया।
और माँ के साथ बड़ा लंबा समय तो नहीं बिता पाए। माँ का, जिसको बोलते हैं भाई कि तू जहाँ बैठता है वो डिटैच भी कर देता, तो माँ को दूर भी कर दिया, बहुत लंबा जीवन नहीं दिया माँ को। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य परायणता की बात देखिए आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, कि जैसे 25 जनवरी 1950 में इनके बड़ी बहन जी का देहावसान हो गया, देहांत हो गया। और 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू करना था, और संविधान को हर प्रकार से उसके पहलुओं को बनाने में, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो तो अध्यक्ष माने, अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, साथ में उनके बराबर का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किया मिलकर। और लेकिन उस दिन उनका रहना बेहद जरूरी था, तो अपने बहन के अंत्येष्टि पर यानी अंतिम संस्कार में वो तभी गए जब वो 26 जनवरी 1950 में वो पहले उन्होंने उस प्रोग्राम को अटेंड किया, वो अलाउंस हो गया, उसके बाद राष्ट्र की सेवा करने के बाद अपने परिवार के अंत्येष्टि समारोह में शामिल हुए। तो ये कितना बड़ा त्याग दिखाता है। तो ये त्याग ऐसे ही नहीं आता है, ठीक हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि मोक्ष प्लैनेट्स का और मोक्ष हाउसेस का बल चाहिए ही चाहिए, और ये सबका आत्मकारक माना जाता है नेचुरल सूर्य। तो जब सूर्य बैठा है 12वें भाव में, तो वो भी एक बात समझ में आती है कि निश्चित रूप से ये केंद्र में रहा, डिपार्चर ऑफ सोल बहुत बढ़िया रहा, ठीक हो गया। अब यहां से हम और क्या समझते हैं, राहु कन्या राशि में लग्न से दशम में है, ठीक हो गया। तो लग्न से दशम में है, ठीक हो गया। और दशमेश बुध लग्न में, इसका जो स्वामी है वो लग्न में है, ठीक हो गया। और लग्नेश नवम में है, तो ये एक प्रकार का चक्र योग बनाता है, ठीक हो गया। चक्र योग का फायदा जातक के बाद भी उसके परिवार को मिलता रहता है, ठीक हो गया। और जिन हाउसेस, जो हाउसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं इस चक्र योग में, उन हाउसेस का कहने है क्या भाई, मुख्य रूप से इनकी ये क्या है, इनका सोशल स्टेटस और इनका शरीर, इनका धर्म, इनके एथिक्स, सबसे ज्यादा इन्हीं के लिए जाना जाता है। तो निश्चित रूप से वो कई राजयोग में इनके स्वामी भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो क्यों ना हो वो, ये चक्र योग का पूरा फायदा मिला। सूर्य से द्वितीय और द्वादश स्थान में स्थित ग्रह के कारण उभयचरी योग है, ठीक है। जो हम कहते हैं भाई उभयचर का सामान्य अर्थ क्या होता है, बट जो कहते हैं भाई हर प्रकार से लोक परलोक, भाई जैसे हम बोलते हैं ना भाई ये यहां भी रह सकता है, वहां भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है। तो ऐसे ही जब हम लोक परलोक दृष्टि से अच्छा मानते हैं, और वो भी सूर्य सबका आत्मकारक है, इससे उभयचरी योग बनता है, तो फिर कहना ही क्या, ठीक हो गया। तो आदमी ऐसा दोनों जीवन उसके सार्थक होते हैं। फाइनल मोक्ष हाउस में बैठकर सूर्य उभयचरी योग बनाता है, और लौकिक दृष्टि से शुक्र ने कोई कमी नहीं छोड़ी इच्छा पूर्ति के लिए, जितना मिला उतना उन्होंने त्यागा ही है, कभी चीजों के साथ स्टिक होकर नहीं रहे हैं डॉक्टर प्रसाद, ठीक है। तो और इनके सम्मान का बड़ा कारण ही त्याग भाव रहा। 4-8 बार हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसलिए नहीं जानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी एडवोकेट की पढ़ाई की, उन्होंने बहुत बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ा, वो शुरू से टॉपर रहे, उनका परिवार बड़ा समृद्ध था, उसके लिए नहीं कोई जानता है। इसीलिए जाने जाते कि इतने बड़े पद में लेश मात्र भी अहंकार नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? तभी हो सकता है जब वो 4-8-12 का बल हो। इसीलिए 4-8-12 का बल बहुत जरूरी है। वो उस उस यश का जो दिखावा है खत्म कर देता है। भाई यश तो अलग बात है कि मेरे पास यश तो था ही, कौन नहीं कहेगा यश नहीं, लेकिन उस यश का एक जिसमें हमारी शक्ति चली जाती है उसको दिखाने में कि मैं हूं, और उस शक्ति का उन्होंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करा, उस यश के दिखावे का बिल्कुल भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं करा। बहुत बड़ा कारण था इनके जीवन का संतुष्ट अपने आप से
और अपने साथ में रहने वाले सभी लोगों से संतुष्ट रहते थे। बहुत इतनी अच्छी ऑरा मानी जाती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, थोड़ा भी थोड़ा भी कह दे भी देश के लिए देना है, सब कुछ लोग देने के लिए तैयार हो जाते थे। जैसे अभी बिहार और बंगाल त्रासदी की हम बात कर रहे थे, उस त्रासदी में वायसराय से ज्यादा, कई गुना ज्यादा धन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जुटा लिया। ठीक हो गया। इसके अलावा चंद्रमा से चतुर्थ में गुरु गज केसरी योग में है। ठीक हो गया। तो चंद्रमा यहां बैठे हैं, पूरा बल लेके बैठे हैं, पूर्णिमा का बल भी है, उच्च राशि का बल भी है, और चंद्रमा से चतुर्थ में बृहस्पति गज केसरी योग में। वैसे गज केसरी योग निश्चित रूप से हमने देखा है कुंडलियों में बहुत बली माना जाता है। उसमें भी अगर कहीं वो केंद्रों में आकर बना लेता है तो फिर कहना ही क्या होता है। तो यहां पर एक बात का मैं बार बार बता रहा हूं, छठे भावों को आपको सेवा से और डॉक्टर प्रसाद के प्रोफेशन से जोड़कर देखना। कोई ऐसा ऋण भाव के साथ या उसको शत्रु भाव के साथ जोड़कर नहीं देखना। हेल्थी मूड में बैठा हुआ है चंद्रमा। ठीक हो गया। तो ये कुछ विषय हमने रखे सामने, आपके समझाने का प्रयास किया। मैं पुनः ये बात बता रहा हूं कि सभी भाव समझाना एक क्लास में संभव नहीं है, लिमिटेड टाइम में, क्योंकि हम भी समय सीमा में बंधे हुए हैं। लेकिन इसी प्रकार से डेली कोई एक नई पर्सनालिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ ना कुछ नए बिंदु सीखने को मिलेंगे, तो हम उस थ्रेशोल्ड को पा ही लेंगे। हमारा तो ऐसा हमने लक्ष्य लिया है कि भाई कम से कम 8,000 से 10,000 प्रसिद्ध कुंडलियां चैनल में हम अपलोड करें। बाकी ईश्वर का जितना बल साथ देता है, जितना आशीर्वाद रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।